हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मगन और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि दमदार सेशन होगा। कल हमने कुछ फुल फॉर्म बताई थी, तो आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें कि हम बताएंगे जनसंख्या से संबंधित एक टॉपिक है महान विभाजक वर्ष। ये कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, और डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है 1911, 1920, 1921 या 1910। ठीक है, और अपन को डायरेक्ट उसको राइट करना होता है। तो आज हम इस महान विभाजक वर्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महान विभाजक वर्ष। तो आज का हमारा टॉपिक है महान विभाजक वर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक है महान विभाजक वर्ष, कि भाई महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, महान विभाजक वर्ष, तो पहला है कि महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहते हैं। तो महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को कहते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो उसमें डायरेक्ट अपन को राइट करना है कि 1921 को कहते हैं। अब आता है कि महान विभाजक वर्ष में 1921 को क्यों कहते हैं, क्योंकि जब जनगणना हुई 1921 में, तो हमारे जो देश में जनगणना होती है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी थी 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो 1921 को महान विभाजक वर्ष क्यों कहा, क्योंकि जब 1921 में जनगणना की गई तो इसमें पाया गया कि जो देश की जनसंख्या वृद्धि होनी थी, कि देश की जनसंख्या में वृद्धि होनी थी, बट 1921 में क्या हुआ कि देश की जनसंख्या में कमी पाई गई। ठीक है, तो 1921 में देश की जनसंख्या में कमी पाई गई। ठीक है, तो 1911 से तो क्या हुआ कि 10 वर्ष के अंतराल में होती है, कि जब 1911 से 1921 के बीच, 1911 से और 1921, जब 1911 से 1921 में डायरेक्ट जनगणना हुई, तो 1911 से और 1921 के बीच जो जनगणना पाई गई वो क्या हुई, जनगणना में कमी प्राप्त हुई, कि जनसंख्या में कमी प्राप्त हुई, यानी 1911 और 1921 के बीच, ठीक है, जनसंख्या में कमी प्राप्त की गई। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब 1911 से 1921 में जो जनगणना हुई, तो ये कितने वर्ष के अंतराल में हुई? 10। तो इसमें जो 10 की वृद्धि है, कि भाई 10 वर्ष के अंतराल में हुई, तो इसमें जो 10 की वृद्धि है वो क्या हुई? ऋणात्मक हुई। इसमें 10 की जो वृद्धि है वो ऋणात्मक प्राप्त हुई, यानी 10 वर्ष के अंतराल में जो जनसंख्या में जो कैलकुलेट किया गया तो वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ। और ऋणात्मक कितना हुआ? माइनस का 0.31% हो गई, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में 10 की जो वृद्धि ऋणात्मक हो गई, कितनी हो गई? माइनस का 0.31% हो गई। अभी माइनस का 0.31% जो 10 वर्ष के अंतराल में जो ऋणात्मक कमी हुई, ये जनसंख्या में कितनी कमी हुई? तो इस 10 वर्ष में, इस दशक में, यानी इन 10 वर्षों के बीच में जो जनसंख्या में कमी प्राप्त हुई वो कितनी की प्राप्त हुई? जनसंख्या में कमी प्राप्त हुई 77 लाख की, यानी 77 लाख जनसंख्या की कमी प्राप्त हुई। ठीक है, तो 1921 में जो जनगणना हुई तो इसमें प्राप्त किया गया कि 77 लाख जनसंख्या कम है हमारे देश की, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि जनगणना करने पर जनसंख्या में कमी प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है महान विभाजक वर्ष।
तो ध्यान रखा, जब भी अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहते हैं, तो 1921 को कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 के बीच जब जनगणना हुई, ठीक है, तो 10 वर्ष के अंत में जनगणना हुई, तो क्या हुआ कि यहाँ पर कमी प्राप्त हुई, जनसंख्या में कमी प्राप्त हुई। 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई, कितनी हो गई? माइनस के 0.31% हो गई। और अगर वैसे कैलकुलेट करते हैं तो 77 लाख जनसंख्या की कमी हो गई थी इन 10 वर्षों के बीच में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारे टॉपिक जो कि महान विभाजक वर्ष जनसंख्या से संबंधित था, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।